बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान की बड़ी खबर। खमने के खिलाफ ईरान के 50 शहरों में सड़कों पर लोग, ये बड़ी खबर है। वेनेजुएला भी इसमें है, लेकिन आगे की कहानी देखिए। दूसरा, इजराइल पर हमले के लिए तैयार ईरान, ये इंटेल आ रही है। वेनेजुएला की कहानी दिखाइए, वेनेजुएला की कहानी ये है, दिखाइए जरा। वेनेजुएला में बड़े हमले शुरू, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, वेनेजुएला की कहानी देखिएगा। वेनेजुएला में किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। वापस आइए ईरान की खबर पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंक दिया। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों की मौत के बदले जगह जगह आगजनी, ये देखिए जरा। पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे 3 प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट नितिन, अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर साहब करिए। हिंसक झड़प में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हो चुके। बड़ी खबर, आमिर साहब करिए। हालात बड़े खराब है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के नहाबंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ा। आमिर साहब विजुअल देखिए, दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए और इसका आमिर साहब रखिएगा। ये देखिए जरा, 5 मुख्य चौराहे जाम कर दिए प्रदर्शनकारियों ने। नहाबंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा की गई है। ये है ईरान के हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान के खुजेस्तान में आईआरजीसी कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति जलाई गई। ये देखिए, खुजेस्तान प्रांत के लाली शहर में 15 फीट मूर्ति जला दी गई। लॉर्डन में सशस्त्र विद्रोह और भारी गोलीबारी। ब्रेकिंग और शॉट, हथियार पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस पर फायरिंग। ये देखिए आमिर साहब, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। आमिर साहब, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अब बड़ी खबर, ईरान के हमदान में सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोलियां बरसाई। ब्रेकिंग और शॉट, फायरिंग में आधा दर्जन से अधिक लोगों को लगी गोली। ये देखिए आमिर साहब करिए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक और बड़ी खबर है, वो अमेरिका को लेकर बड़ी खबर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नितिन आइए जरा, इन दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए इस वक्त, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। सर, ईरान के हालात, क्या आपको लग रहा है कि ये फाइनल काउंटडाउन है? क्योंकि मैंने इससे भी बुरे हालात देखे, अगर आपको याद होगा वो इलेक्शन जिसमें अहमदिनेजाद थे। बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। निशांत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। निशांत, आवाज आ रही है? यस सर। या निशांत जी, आपने ठीक कहा। देखिए, आज ईरान में इतिहास दोहरा रहा है, क्योंकि 1979 में जब शाह रजा पहलवी को अपदस्थ किया था और वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, आज इस्लामिक जो वहाँ रजीम है उसके खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए हैं। इससे पहले भी वहाँ मुजाहरे हुए थे, लेकिन अब लोगों ने उस योग को फेंकना ही बेहतर समझा है, क्योंकि वहाँ देखिए पेशेकियाँ जो साहब हैं वो भी एक लिबरल ख्यालात के उनके लीडर हैं। और जिस तरह से कासिम सुलेमानी का इस इस्लामिक रजीम में काफ़ी ऊंचा कद था, हालांकि उसको जिस तरह से मारा गया ड्रोन के जरिए वो पूरा विश्व जानता है, लेकिन आज जिस तरह से उसकी मूर्ति को उखाड़ा जा रहा है, जिस तरह से लोग सड़कों पे हैं, और ये एक पैटर्न स्टैब्लिश होता जा रहा है निशान, जिसे कहते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। आपने देखा श्रीलंका में यही हुआ, नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, और ईरान में भी लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये एक नया कहते हैं पैटर्न स्टैब्लिश होता जा रहा है। और जो सरकारें हैं, क्या सर खमने की सत्ता हिलेगी? क्या तख्ता पलट होगा? बिल्कुल यकीनन होगा, क्योंकि इसमें मतलब अंकल सैम का भी पूरा हाथ है और सहयोग मैं आपको दिखाने वाला हूं अंकल सैम की कहानी, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए नितिन। बड़ी खबर
सीधे आइए ईरान की बड़ी खबर। खमने के खिलाफ ईरान के 50 शहरों में सड़कों पर लोग, ये बड़ी खबर है। वेनेजुएला भी इसमें है, लेकिन आगे की कहानी देखिए। दूसरा, इजराइल पर हमले के लिए तैयार ईरान, ये इंटेल आ रही है। वेनेजुएला की कहानी दिखाइए, वेनेजुएला की कहानी ये दिखाइए जरा। वेनेजुएला में बड़े हमले शुरू, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, वेनेजुएला की कहानी देखिएगा। वेनेजुएला में किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। वापस आइए ईरान की खबर पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंक दिया। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों की मौत के बदले जगह जगह आगजनी, ये देखिए जरा। पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे 3 प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट नितिन, अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर साहब करिए। हिंसक झड़प में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हो चुके। बड़ी खबर, आमिर साहब करिए। हालात बड़े खराब है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के नहाबंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ा। आमिर साहब विजुअल देखिए, दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए और इसका आमिर साहब रखिएगा। ये देखिए जरा, 5 मुख्य चौराहे जाम कर दिए प्रदर्शनकारियों ने। नाहबंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा की गई है। यह है ईरान के हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान के खुजेस्तान में IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति जलाई गई। ये देखिए, खुजेस्तान प्रांत के लाली शहर में 15 फीट मूर्ति जला दी गई। लॉर्डगन में सशस्त्र विद्रोह और भारी गोलीबारी। ब्रेकिंग और शॉट, हथियारबंद प्रदर्शनकारियों की पुलिस पर फायरिंग। ये देखिए आमिर साहब, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। आमिर साहब, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अब बड़ी खबर, ईरान के हमदान में सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोलियां बरसाई। ब्रेकिंग और शॉट, फायरिंग में आधा दर्जन से अधिक लोगों को लगी गोली। ये देखिए आमिर साहब करिए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक और बड़ी खबर है, वो अमेरिका को लेकर बड़ी खबर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नितिन आइए जरा, इन दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए इस वक्त, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। सर, ईरान के हालात, क्या आपको लग रहा है कि ये फाइनल काउंटडाउन है? क्योंकि मैंने इससे भी बुरे हालात देखे। अगर आपको याद होगा वो इलेक्शन जिसमें अहमद जिन्नात थे। बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। निशांत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। निशांत, आवाज आ रही है? यस सर। या निशांत जी, आपने ठीक कहा। देखिए, आज ईरान में इतिहास दोहरा रहा है, क्योंकि 1979 में जब शाह रजा पहलवी को अपदस्थ किया था और वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, आज इस्लामिक जो वहाँ रजीम है उसके खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए हैं। इससे पहले भी वहाँ मुजाहरे हुए थे, लेकिन अब लोगों ने उस योग को फेंकना ही बेहतर समझा है, क्योंकि वहाँ देखिए पेशेकियाँ जो साहब हैं वो भी एक लिबरल ख्यालात के उनके लीडर हैं। और जिस तरह से कासिम सुलेमानी का इस इस्लामिक रजीम में काफ़ी ऊंचा कद था, हालांकि उसको जिस तरह से मारा गया ड्रोन के जरिए वो पूरा विश्व जानता है, लेकिन आज जिस तरह से उसकी मूर्ति को उखाड़ा जा रहा है, जिस तरह से लोग सड़कों पे हैं, और ये पैटर्न स्टैब्लिश होता जा रहा है निशान, जिसे कहते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। आपने देखा श्रीलंका में यही हुआ, नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, और ईरान में भी लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये एक नया कहते हैं पैटर्न स्टैब्लिश होता जा रहा है। और जो सरकारें हैं, क्या सर खमने की सत्ता हिलेगी? क्या तख्ता पलट होगा? बिल्कुल यकीनन होगा, क्योंकि इसमें मतलब अंकल सैम का भी पूरा हाथ है और सहयोग। मैं आपको दिखाने वाला हूं अंकल सैम की कहानी, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए नितिन।